हेलो गाइस, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। दिस इज योर फैकल्टी और एजुकेटर, आपका भाई, आपका दोस्त अंशुमन सिंह। और आज मैं लेके आ गया हूँ एक और मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि हमने बहुत सारे मॉडल्स कर लिए हैं और अभी बहुत सारे करने बाकी हैं। तो एग्जाम से पहले हमें सारे मॉडल्स करने हैं, थ्योरीज करनी है और बहुत सारी चीज़ें करती हैं। टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट्स में इस वीडियो के बारे में भी अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। अब जल्दी से जल्दी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। ठीक है, तफरी तो क्लास के बीच में भी चलती रहेगी। चलो, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? इसको सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि कुछ होते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन सारे खत्म हो चुके हैं। इसमें एरिस्टोटल मॉडल आता है, इसमें एसएमसीआर मॉडल आता है, इसमें शैनन एंड वीवर मॉडल आता है, इसमें मैथमेटिकल मॉडल आता है। अरे सर, शैनन एंड वीवर को ही तो मैथमेटिकल मॉडल बोलते हैं। हाँ भाई, पढ़ाया तो था, बोलते हैं, बिल्कुल पता है मुझे। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल मॉडल। ठीक है, आइए ट्रांजैक्शनल मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। हाँ भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, खुद को यहाँ पे गायब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मैं खुद को गायब करता हूँ। ये बिल्कुल हो गया भाई। अब आ जाते हैं स्लाइड के ऊपर गाइस। स्लाइड के ऊपर आपको एक फोटो दिख रही है, बहुत ही सुंदर सा चेहरा, बहुत ही अमीर सा चेहरा। बिल्कुल यही चाहिए जीवन के अंदर, कि सुंदर और अमीर चेहरा हो। ये भाई साहब हैं डीन बर्लन। डीन बर्लन का बेसिक पर्पस ये था कि इन्होंने एक मॉडल दिया था 1970 के अंदर। 1970 के अंदर मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था? अरे सर, कैसी बात करते हो, जब इसी मॉडल के अंदर फोटो लगाई तुमने तो यही वाला मॉडल दिया होगा ना, ट्रांजैक्शनल मॉडल, सर्कुलर मॉडल। जी बिल्कुल, सॉरी सर, गलती हो गई, यही मॉडल दिया था सर। यही मॉडल इन्होंने दिया था, प्रपोज किया था इस मॉडल को। अब इस मॉडल को हम और क्या कहते हैं? सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ज्यादातर आपको, अगर आप अपने कॉलेज के दिनों में हो, बैचलर्स में हो, मास्टर्स हो, कहीं भी हो, आप अगर अपने सेमेस्टर्स के एग्जाम देते हो और एमसीक्यू कहीं से पूछा जाता है, ये 110% आता है। कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं कि भैया ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बताओ, सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बताओ। एग्जाम के अंदर भी ये चीज पूछी जाती है, यूजीसी नेट के अंदर भी पूछी जाती है। तो याद रखना कि इस मॉडल को सर्कुलर मॉडल कहते हैं। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कैलकुले सॉरी मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कौन से उसको बोलते हैं, मेरे को बताना। ठीक है, एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, मेरे को बताना। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लाइटली मत लेना इस चीज को, हमेशा एग्जाम्स के अंदर आता है। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन फर्दर। इन दिस मॉडल बोथ द पार्टीज आर नोन एज कम्युनिकेटर्स। दोनों पार्टीज को कम्युनिकेटर कैसे कहते हैं? अरे सर, कैसी बात करते हो, हमने तो पढ़ा था कि एक सेंडर होता है, तो ये कम्युनिकेटर हो गया, और एक रिसीवर होता है। ठीक है, ये रिसीवर हो गया, और बीच में आप सर इधर, मैं इधर चाहे एनकोडर डाल दो किसी मॉडल में, इधर डिकोडर डाल दो, इधर मीडियम डाल दो बीच में, इधर नॉइस डाल दो सर, और ज़्यादा और समझना हो तो इधर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस डाल दो। इतना ही सर आपने अभी तक पढ़ा है कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस तक की बात आती है। पर सर आप ये क्या कह रहे हो कि ये जो है दोनों कम्युनिकेटर होता है, एक ही होता है इधर सेंडर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल अभी अभी बता देता हूँ ना क्या होता है, समझो बात को। मैं हूँ ना, मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, पर मैं बता दूंगा। ये है तुम्हारे सामने ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब इस मॉडल को हमने सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा क्यों था? जरा कलम का कलर बदल लेने दो दोस्तों, बिल्कुल बदल चुका है कलर। इस मॉडल को हमने क्यों कहा था सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? ऐसा थोड़ी नहीं है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि डीन बर्लिन के दिमाग में आया होगा कि एक मॉडल दे दिया मैंने, कुछ इसका दूसरा नाम भी तो देना पड़ेगा, जैसे घर का नाम चिंटू हो वैसे इसका नाम सर्कुलर मॉडल दे देता हूँ। नहीं गाइस, ऐसे इसका नामकरण नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। इसके नामकरण के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, या फिर ये कहूँ बहुत गोल कहानी है। बिल्कुल, तो सर्कुलर मॉडल इसको इसलिए कहा गया कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता था। देख रहे हो, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो? अब समझाता हूँ कि सर्कुलर मॉडल क्यों कहा गया। इस मॉडल में कहा गया कि एक कम्युनिकेटर होगा, वो एनकोड भी करेगा और डिकोड भी करेगा। अरे सर, ये दोनों कैसे कर रहा है? ये दोनों कैसे कर रहा है? अभी बताता हूँ कैसे कर रहा है। ये सेंड भी करेगा, ये रिसीव भी करेगा। अरे सर, दिमाग गोल कर दोगे क्या तुम? नहीं, कुछ गोल नहीं होगा, सिर्फ ये मॉडल गोल है। चिंता मत करो, बिल्कुल मैं हूं ना। ठीक है, तो एक कम्युनिकेटर है, वो एक मैसेज भेजता है और वो दूसरे बंदे के पास जाता है, जो कि यहाँ पे रिसीवर है। जो आपने पढ़ रखा है कि ये एक रिसीवर है, मान लेते हैं इसको रिसीवर ही अभी। ठीक है, रिसीवर मान लेते हैं। इसके पास आता है, ये डिकोड करता है और इनकोड, दोनों चीजें करता है, और फिर सेंड और रिसीव करता है। तो सर पागल कर दोगे सर, तुम ऐसे समझाओगे तो ना चल पाएगा काम। आ जाओ एग्जाम्पल। सुमित, मेरे दोस्त, एक सुमित है और इधर एक है राहुल। ठीक है, एक सुमित है, एक राहुल है।
अब सुमित ने कोई एक बात राहुल को इधर से कही कि राहुल भाई वो वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा था, मास कम्युनिकेशन का मॉडल्स वाला। सुमित ने कही, सुमित ने अपनी बात को एनकोड किया मैसेज में और राहुल को कह दी। जब राहुल को इसने कह दी ये बात, तो उसके बाद क्या हुआ, राहुल के पास पहुंची। अब राहुल ने इस बात को डिकोड करा कि अच्छा तुम कह रहे हो कि वो वाला मॉडल समझ में, मॉडल वाला चैप्टर नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, राहुल का एक काम हो गया डिकोड। अब राहुल जवाब भी तो देगा इसको। राहुल कहेगा कि नहीं यार, नहीं, वो अंशुमन सर से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। तो अब इसने क्या किया, अब इसको एक मैसेज भेजना है राहुल को, तो ये मैसेज को इसने एनकोड करा। एनकोड करा कि नहीं गाइस, ये मैसेज को इसने एनकोड करा और एनकोड करने के बाद इधर सुमित को भेज दिया। अब जो सुमित ने स्टार्टिंग में एनकोड करके भेजा था मैसेज, अब जो राहुल का मैसेज है उसको डिकोड भी तो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल सर डिकोड करेगा। तो हो गया ना, एनकोड भी कर रहा है और डिकोड भी कर रहा है, एनकोड भी कर रहा है और डिकोड भी कर रहा है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब ये जो इसको बता रहा है, क्या ये गाइस फीडबैक नहीं है, क्या ये फीडबैक नहीं है, बिल्कुल है ये फीडबैक। और क्या ये जो इसको बताएगा अगली बात कि अच्छा उस चैनल से पढ़ना है, ये भी तो फीडबैक है, बिल्कुल है सर। तो इसीलिए इसको बोला गया सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि एक सर्कल के अंदर कम्युनिकेशन चलती रहेगी जब तक दोनों का पर्पस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो अगर पर्पस कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट कम्युनिकेशन हो जाएगी ना, तब तो ये तो बेस्ट हो गया ना, कंप्लीट कम्युनिकेशन। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। आई होप समझ में आ गई, कि नहीं समझ में आई अगर तो प्लीज मेरे को ये चीज आप मेंशन कर देना कहाँ पे आकर के, कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। देखो सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, मैं हमेशा दो चीजें रखता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है, ये चैनल टू फीडबैक है, नीचे भी चैनल टू फीडबैक है, ये रिसीवर है, सेंडर है। अब ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, क्या सर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस तो सर नहीं सर पिछले मॉडल में आया था, तुम यहाँ फिर से इसमें क्यों लगा दे रहे हो, वो तो सर पिछले मॉडल में था सर, ये गलत बात है। तो वो तो श्रम वाले मॉडल में था ना, फील्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ट्रांजेक्शनल मॉडल में क्यों बता रहे हो, समझाता हूँ। सब्र रखो, धैर्य रखो, और कॉपी पेन और पैसा और गाड़ी सब रखो। वेट, आ जाओ, आगे आ जाओ। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस तुम कहोगे सर पिछले वाले में था सर, तुम गड़बड़ करते हो सर, इसमें नहीं था सर, इसमें मत बताओ। कोई बात नहीं बेटा, टेंशन मत लो, मैं तुमको समझाता हूँ इसके अंदर कैसे। अब देखो, जरूरी नहीं है कि सेम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ही हो हमेशा। अब ऐसा थोड़ी है दुनिया के अंदर कि डॉक्टर ही डॉक्टर से बात करेंगे। अरे भाई बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रोफेशन है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे लोगों से मिलना रहता है, तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस तो अलग अलग होगा ही। ये तो कॉमन सी बात है, बिल्कुल सर कॉमन सी बात है। तो इन्होंने कहा, क्या कहा वर्लन साहब ने, इन्होंने कहा कि यार फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस चलो मान लेता हूं कि एक इंसान है, तो कुछ तो कॉमन चीजें होंगी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की। जैसा मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं हूं अंशुमन, ठीक है, और अभी हम ले लेते हैं राहुल। राहुल और मेरा, राहुल बायोटेक वो क्या बोलते हैं, अरे नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नहीं नहीं यार, एआई। राहुल एआई की पढ़ाई करता है, मैं मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, हम दोनों हैं। अब मैं अपने सब्जेक्ट की अगर राहुल से बात करूंगा, तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस तो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा ना। मैं मास कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, वो एआई की बात कर रहा है, उसकी बात मुझे नहीं समझ में आएगी, मेरी बात उसको नहीं समझ में आएगी। ठीक, तो भाई मेरा ये सर्कल हो गया, ठीक, और राहुल का ये सर्कल हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब मेरे को ये बताओ कि राहुल को भी क्रिकेट देखना पसंद है और मुझको भी क्रिकेट देखना पसंद है, ठीक, राहुल को भी क्रिकेट देखना पसंद है और मुझको भी क्रिकेट देखना पसंद है। तो क्या मैं और राहुल दोनों लोग क्रिकेट के टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर सकते क्या, यस और नो, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस तो प्रॉपर इसमें मिल रहा है ना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, शेयर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंड सिंबॉलिक इंटरैक्शन ओवर टाइम। अब ये जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है गाइस, ये एज फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये तो अलग है, ठीक है, ये अलग है, बी का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस अलग है। लेकिन ये जो सिमिलर पार्ट है, सिमिलर पार्ट, जो ये वाला सेक्शन है आपका, ये तो ए और बी दोनों में कॉमन है ना, तो इसके ऊपर तो कम्युनिकेशन हो सकता है ना गाइस, इसके ऊपर कम्युनिकेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। यही बोल रहा है कि कुछ तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कॉमन होगा, चाहे बॉलीवुड के बारे में बात करना उन्हें पसंद हो, चाहे फैशन के बारे में बात करना पसंद हो, चाहे उन्हें क्रिकेट के बारे में बात करना पसंद हो, फुटबॉल के बारे में बात करना पसंद हो, पढ़ाई के बारे में बात करना पसंद हो, रिलेशनशिप के बारे में बात करना पसंद हो, ब्ला 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 ब्ला, टैक्सी के बारे में बात करना पसंद हो, समझ लो।
किसी के बारे में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सेम होगा तो कम्युनिकेशन स्मूथ होगा, अच्छा होगा, यही बात आपको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल। आ जाते हैं की पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहला की पॉइंट क्या है कि दिस मॉडल इज बेसिकली यूज्ड फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि साइक्लिक मॉडल है बेटा। साइक्लिक मॉडल है बेटा, दो लोगों के बीच में बात कर रहा है, एक रिसीवर है, एक सेंडर है, फिर वो रिसीवर बन जा रहा है, वो सेंडर बन जा रहा है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो मेनली मेनली दो लोगों के बीच में यूज होता है। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, बिहेवियरल फीडबैक की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। सर ये क्या होता है, सर ये कौन सा कीड़ा बता दिया, फीडबैक तक तो ठीक था, बिहेवियरल फीडबैक क्या है। चलो मैं समझाता हूं। अगर दो बंदे सामने सामने बैठे हैं, ये बैठा हूं मैं, ये बैठा है राहुल, ठीक है। अब अगर मैं राहुल से कहता हूं कि राहुल कल हम लोग मूवी देखने चलते हैं, ठीक है, मैंने ऐसे कहा राहुल कल मूवी देखने चलते हैं। अब राहुल ने मुझे जवाब ऐसे दिया, ठीक है यार, ठीक है, चल लेंगे, ठीक। अब ये क्या हुआ, बिहेवियरल फीडबैक है। मुझे आंखों से दिख रहा है कि इस बंदे का मन नहीं है जाने का मूवी, पर वो जो बोल रहा है वो तो यस के फॉर्म में आ रहा है कि ठीक है चल लेंगे, पर जो उसका बिहेवियर है, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, उससे मुझे पता चल रहा है कि नहीं भाई ये जाना नहीं चाहता। तो बिहेवियरल फीडबैक मिल जाता है क्योंकि एक दूसरे के सामने होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया बिहेवियरल फीडबैक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल समझ में आ गया। आते हैं अगला, इन दिस मॉडल कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। अब सर ये इसका क्या मतलब है कि कॉन्टिन्यूअसली कम्युनिकेशन चेंज हो रही है, ये किस बारे में आप सर बात कर रहे हो कि कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूअसली चेंजिंग का मतलब है बेटा, कंटिन्यूअसली चेंजिंग का मतलब है कि सेंडर रिसीवर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सेंडर अगर पहले बात में सेंडर है तो दूसरी बात में वो रिसीवर बन जा रहा है, बन जा रहा है कि नहीं। ये जो पहली बात में रिसीवर था वो दूसरी बात में सेंडर बन जा रहा है, बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, बिल्कुल बन जा रहा है। तो इनके रोल आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली चेंजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है गाइस, बिल्कुल हो रही है सर, यही बोल रहा है बेटा। तो यही 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं और इसी के साथ इस मॉडल की हो जाती है समाप्ति। और मैं आप लोगों से एक ही चीज की रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस चैनल के ऊपर सारे कंटेंट प्रोवाइड होंगे। मैं अपना बेस्ट एफर्ट ट्राई कर रहा हूं डालने का, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जो भी आपको कमी लगी, जो भी आपको लगे कि सर ये चीज़ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये भी बताओ कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।